नमस्कार साथियों हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमारे स्कूलों में हो गई है। तो हर घर हर प्रतिष्ठान इस कार्यक्रम से जुड़ेगा, इस गतिविधि से जुड़ेगा। और हर घर तिरंगा अभियान हमने पूर्व में भी आयोजित कराया था, ऐसा कोई नया नहीं है। परंतु हमें इस बार क्या दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने दिए हैं, उन दिशा निर्देशों के हिसाब से हमें स्कूलों में, समुदाय में, लोगों के बीच क्या काम करना है, पत्र में सारा कुछ दिया है। पत्र आप तक पहुंच गया है। यदि पत्र नहीं पहुंचा हो या आपने पत्र को बारीकी से नहीं पढ़ा हो तो उस पत्र में दी गई भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं और बात करते हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात है सबको सहभागिता करनी है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और इसकी मूल बात जो इसका मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हर जन समुदाय, हर बच्चे को, हर समाज के लोगों को ये संदेश देना है इसका मूल महत्व क्या है। तो साथ ही इसी उद्देश्य को लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और ये तिरंगा अभियान 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आयोजित होगा। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होंगी उस पर हम बात करें। तो साथियों इसमें एक सेल्फी भी आपको खींचनी है, तो तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी खींचिए, बच्चे से सेल्फी खिंचवाइए, अपने परिवार के साथ सेल्फी लीजिए, अपने समाज में लोगों को बताइए सेल्फी लेना है और जो वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट पर अपलोड करना है। यदि वेबसाइट पर आपको सेल्फी अपलोड करने में दिक्कत आए तो हम वीडियो बनाया है हमने इसी चैनल पर, आप वहाँ इस पर देखेंगे तो सेल्फी कैसे अपलोड करते हैं वो भी हमने इसमें बताया है। तो एक तो सेल्फी अपलोड करनी है आपको, केवल शिक्षक को सेल्फी नहीं खींचनी, सबको खिंचवानी है, बच्चे से भी, आपको घर के समाज से लोगों को सबके बीच। पर उनका उद्देश्य जरूर आप बताइए कि हमारा तिरंगा झंडे का क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है, वो जरूर आप समुदाय और बच्चों को बताइए। तो 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच आपको विद्यालय में बोर्ड पर तिरंगा बनाकर उसके महत्व के बारे में बताना है। दूसरा, आपको राखी कंपटीशन कराना था, प्रतियोगिता, ये इवेंट कराना था। इसके अलावा आप यहाँ पर तिरंगा अभियान के ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी आप कराना था। तो ये सारे कार्यक्रम 2 अगस्त तक आपको कराना थी। 2 अगस्त हालांकि निकल गया है। अब आगे बात करते हैं कि 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच क्या करना है। तो 9 से 12 के बीच आपको क्या करना है उसके बारे में बात करें। आपको सबसे पहले यहाँ पर हम तिरंगा यात्रा को लेकर रैली निकलवाना है। तो आप बढ़िया रैली की तैयारी कीजिए, बढ़िया पोस्टर, बैनर और स्लोगन लिखाइए और तख्ती, बच्चों को ये तख्ती लिखने का काम भी आप स्कूल में करा सकते हैं। और बढ़िया सी रैली अपने समुदाय में, अपने स्कूल के प्रांगण से स्थान चयन कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो एक तो रैली आपको निकलवाना है, ये आपका 12 अगस्त तक, 9 से लेके 12 अगस्त के बीच आपने ये तिरंगा रैली आपको निकलवानी है, यात्रा निकालनी है। इसके बाद आती है 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच आपको साथियों ध्वजारोपण कार्यक्रम का आयोजित कराना है और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उस वेबसाइट पर अपलोड करनी है। 2 काम है, एक तो ध्वजारोपण होगा हमारा 13 से 15 के बीच में, और जो सेल्फी आप खींचेंगे उस सेल्फी को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण काम आपको हर घर तिरंगा अभियान के तहत करना है। ये काम हमने पूर्व में भी किए थे, गत वर्ष भी किए थे। तो मोटिवेट अपने आप से हुई है, लोगों को बताइए, जागरूक किए और इस तरह का एक माहौल क्रिएट किए आपके आसपास, अपने स्कूल में, समुदाय में, समाज के बीच, पड़ोस में, सब जगह कि हर घर तिरंगा अभियान का क्या महत्व है और इससे हमें क्या सीखना जरूरी है, इसकी नॉलेज हमें होना जरूरी है। और इस यात्रा में जहाँ भी आप लोग हों, चाहे वो शिक्षक हैं, समाज में किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, यहाँ रैली चल रही हो, आप स्वयं भी इस रैली में सहभागिता कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। तो समाज को जागरूक कीजिए, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़िए और ऐसा कोई घर ना बचे जिसके घर पर तिरंगा ना लहरे। बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखिए, सबके घरों पर एक तिरंगा हमारा लहराना चाहिए। हमने पूर्व में भी यह काम बड़ी सफलता के साथ किया था और इस बार भी हम बड़े ही धूमधाम से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएंगे और मुझे उम्मीद है गुना में एक रिकॉर्ड कायम होगा कि हमारे हर घर में तिरंगा लहराएगा।